आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सोमपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, मगर अपनी परंपराओं और मान्यताओं में वो किसी बड़े नगर से कम भी नहीं था। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, शाम को आरती और बीच बीच में पंडित जी की आवाज, गांव की दिनचर्या इसी लय में चलती थी। लोग मेहनत करते थे, खेत जोतते थे, मगर फैसले अक्सर खेतों में नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर होते थे। फसल बोने से पहले बीज नहीं, पंडित की सलाह पूछी जाती थी। गांव के लोग मेहनती थे, मगर डरपोक भी। डर बीमारी का नहीं, भूख का नहीं, डर था पाप का, डर था अपशकुन का, मगर हर कोई मानता था। इस डर का सबसे बड़ा पता थे पंडित हरिशंकर। पंडित हरिशंकर को साधारण ब्राह्मण नहीं थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी। माथे पर मोटा तिलक, आवाज में स्थायी गंभीरता और आंखों में अजीब सी चमक थी। वे ऐसे बोलते थे जैसे हर वाक्य के पीछे कोई ग्रंथ खड़ा हो। गांव में कोई जन्म ले, विवाह हो, मृत्यु हो या सपना डरावना आए, पंडित हरिशंकर का नाम सबसे पहले लिया जाता था। उनके किस्से सोमपुर की चौपाल पर अक्सर सुनाए जाते थे, मगर धीरे धीरे और दबे स्वर में। कोई कहता कि कैसे उन्होंने एक किसान से कहा था कि उसकी भैंस दोषी है और उसे मंदिर में छोड़ देना चाहिए। भैंस आज भी पंडित के घर बंधी है। कोई कहता है कि एक विधवा से कहा गया था कि जमीन दान करोगी तभी पति की आत्मा शांत होगी। जमीन अब पंडित के भतीजे के नाम है, मगर ये बातें खुले में नहीं होती थी। डर सबको चुप रखता था। इसी सोमपुर गांव में मोहन रहता था। मोहन कोई बड़ा किसान नहीं था। उसके पास बस इतनी जमीन थी जिससे वो परिवार का पेट भर सके। सुबह अंधेरे में उठना, बैलों को खोलना, खेत जाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके शरीर में मेहनत बसी थी और चेहरे पर ईमानदारी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जो बोलता था साफ बोलता था। उसके घर में सबसे कीमती चीज कोई सोना चांदी नहीं थे, बल्कि उसकी सफेद गाय थी। वही गाय जो पूरे घर की धुरी थी। वो रोज लगभग 20 सेर दूध देती थी, मीठा, गाढ़ा और खुशबूदार। मोहन के बच्चे उसी दूध पर पल रहे थे। मोहन की पत्नी लीला उसी दूध से दही, मठा, कभी कभी खीर बनाती थी। कुछ दूध बिक जाता जिससे घर का खर्च चलता था। गांव में कहा जाता था कि मोहन की गाय का दूध अलग ही होता है। त्योहारों पर जब किसी के घर खीर बनती तो लोग पूछते किस गाय का दूध है, और अगर जवाब आता मोहन की, तो खीर अपने आप स्वादिष्ट मान ली जाती। तीज त्योहार के अवसर पर मोहन की गाय के दूध से बनी खीर या उसका दूध पंडित हरिशंकर के मुंह में भी पड़ जाता था। जब भी पंडित के मुंह में मोहन की गाय का दूध पड़ता तो वो सोचता, इतना स्वादिष्ट दूध तो गांव में किसी के घर में नहीं होता। जैसे तैसे इस गाय को अपने घर में लाना चाहिए। पंडित जब भी मोहन के घर आते, गाय पर उनकी नजर जरूर जाती। कभी कहते गाय बड़ी शुभ है, कभी कहते ऐसी गाय दुर्लभ होती है। मोहन इसे आशीर्वाद समझता रहा। मोहन के पिता की उम्र हो चली थी। शरीर झुक गया था, आंखों की रोशनी कम थी, मगर दिमाग अब भी साफ था। उन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में खपाई थी। मोहन उन्हीं की परछाई था, मगर पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। इलाज चल रहा था, मगर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। मोहन के लिए ये दिन सबसे कठिन थे। मोहन के पिता की तबीयत के बारे में पूरे गांव को खबर थी। एक दिन पंडित हरिशंकर मोहन के घर आ पहुंचे। आते ही उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, समय की गति कोई नहीं रोक सकता। मोहन का दिल बैठ गया। उस दिन के बाद पंडित का आना जाना बढ़ गया। वे हर बार कुछ ना कुछ कहते, अंतिम समय में दान का फल इस लोक से आगे जाता है। मोहन इन बातों को सुनता, मगर अर्थ नहीं जोड़ता। मोहन के पिता अब उठकर बैठ भी नहीं पाते थे। शरीर जैसे धीरे धीरे अपने आप से ही विदा ले रहा था। कई बार मोहन सोचता, अगर पिता चले गए तो क्या मैं अकेले सब संभाल पाऊंगा। वो जानता था कि पिता सिर्फ घर के बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि नैतिक ताकत भी थे। लीला इस दौरान सबसे ज्यादा बोझ उठाए हुए थी। वो पति की चिंता समझती थी, बच्चों की जरूरतें जानती थी
और ससुर की हालत देखकर भीतर ही भीतर टूट भी जाती थी, मगर उसने कभी रोना नहीं दिखाया। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना, फिर ससुर की सेवा करना, बच्चों को संभालना और गाय की देखभाल, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। इसी बीच पंडित हरिशंकर की मौजूदगी और गहरी होने लगी। पहले वे हफ्ते में एक बार आते थे, फिर 2 बार, और अब लगभग हर दूसरे दिन। कभी वे धार्मिक किताब लेकर आते, कभी पूजा का सामान। वे हर बार यही जताते कि वे मोहन के पिता की आत्मा की चिंता में हैं। पंडित बातें बड़े सधे हुए ढंग से करते थे, वे सीधे कुछ नहीं कहते थे। एक रात मोहन पिता के पास बैठा था। अचानक सांसों की आवाज बदलने लगी। मोहन घबरा गया। उसने पिता का हाथ थामा, हाथ ठंडा हो रहा था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। मोहन जैसे पत्थर का हो गया। लीला की चीखें कमरे में गूंजने लगी। बच्चे सहमे हुए कोने में दुबक गए। खबर फैलने में देर नहीं लगी। मोहन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता के साए में उसने जीना सीखा, वो यूं अचानक चला जाएगा। उसने पिता के चेहरे को देर तक देखा। वो चेहरा अब शांत था, मगर मोहन के भीतर तूफान उठ रहा था। गांव से लोग आने लगे। कोई सहानुभूति जता रहा था तो कोई रस्में बता रहा था। इसी बीच पंडित हरिशंकर का आगमन हुआ। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। साफ धोती, तिलक ताजा। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। उन्होंने आते ही बिना समय गंवाए कर्मकांड की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। पंडित ने मोहन को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी भी तरह की चूक आत्मा की यात्रा को कठिन बना सकती है। वे बताते जा रहे थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। मोहन के सगे संबंधी और पड़ोसी भी वहां इकट्ठे हो गए। अब मोहन के बाप को नहलाने का क्रियाक्रम शुरू हुआ तो पंडित ने कहा, लो यजमान, इनके हाथ से दान कराओ। हंसते खेलते परिवार को छोड़कर गए हैं। इन्होंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। मोहन ने 10 रुपये निकाले। ये लो पंडित, पढ़ो संकल्प। पंडित जी बोले, अरे बाप बार बार थोड़ी ना मरता है। साक्षात गाय लाओ, गाय जो दूध देती हो और बूढ़ी भी ना हो, हर तरह से उत्तम हो। मोहन का एक तो बाप मर गया, ऊपर से इतने लोगों के बीच पंडित ने जब गाय दान करने की बात कही तो मोहन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, पंडित जी, हमारे घर में तो एक ही दूध वाली गाय है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी गाय का दूध ही पीते हैं। वे भी कमबख्त भैंस का दूध नहीं पीते। अगर आप चाहो तो दूध वाली भैंस ले जा सकते हो। पंडित ने कहा, तुम्हारे बाप ने इतने सालों तक खून पसीना बहाकर तुम्हारे लिए इतना किया है, क्या तुम अपने बाप के लिए गोदान भी नहीं कर सकते? अगर गोदान करोगे तो तुम्हारा बाप सीधा स्वर्ग को जाएगा। अपने बाप को वैतरणी नदी पार करानी है तो गाय का दान ही करना पड़ेगा। अब मोहन ने 100 रुपये निकाले। ये लो पंडित जी, अब संकल्प पढ़ो। आप इन रुपयों से दूसरी गाय ले लेना और उसी गाय से मेरे बाप की वैतरणी नदी पार करा देना। पंडित जी बोले, वाह वाह, क्या तुम्हारी नजर में गाय की अहमियत अपने बाप से ज्यादा है क्या? तुम अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते हो। तुम बड़े सुपुत्र पैदा किए तुम्हारे बाप ने। अब पंडित की बातें सुनकर सब वहां आए। सगे संबंधी भी एक होकर पंडित की तरफ ही बोलने लगे, क्योंकि उनको भी पंडित ने अपनी लच्छेदार बातों में पहले ही बहका दिया था। उन सब ने मिलकर मोहन से उसकी गाय का दान करवा दिया। मोहन अपना मन मसोस कर रह गया। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला। पंडित अब गाय और बछड़े को लेकर अपने घर बांध आया। पंडित जब गाय और बछड़े को अपने घर बांधकर फिर मोहन के घर वापस दाह संस्कार करवाने आया तो लीला ने पूछना तो खूब चाहा, मगर उस समय उसे बोलना ठीक नहीं लगा। अब संस्कार पूरे हुए, चिता जली, धुआं आसमान में उठा और उसी धुएं के साथ मोहन की चुप्पी भी आसमान में घुल गई। जब शाम हुई और लोग जाने लगे तब मोहन पहली बार अकेला हुआ। आंगन में नजर गई, जहां गाय बंधी रहती थी वहां अब सिर्फ मिट्टी थी। मोहन की नींद गाय की घंटी की आवाज से खुलती थी। बरसों से यही होता आया था, मगर उस सुबह आंख खुली तो घंटी नहीं बजी। एक पल के लिए मोहन को लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने करवट बदली
आंखें मली, फिर भी वही सन्नाटा। आंगन में गाय नहीं दिखी तो उसका दिल बैठ गया। जहां गाय बंधी रहती थी वहां अब सिर रस्सी का निशान था। मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा। घर के भीतर बच्चे जाग चुके थे। छोटे बेटे ने बिना कुछ कहे कटोरी उठा ली और दूध की तरफ देखने लगा। कटोरी खाली रही। उसने माँ की ओर देखा, फिर मोहन की ओर। उस नजर में कोई सवाल नहीं था, बस उम्मीद थी। लीला ने बच्चों को समझाने की कोशिश की। उसने पानी गर्म किया, रोटियां सेंकी, मगर बच्चे खा नहीं पाए। दूध के बिना रोटी उनके गले से उतर नहीं रही थी। लीला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बच्चों को डांटा नहीं, ना रोई, बस चुपचाप उनकी थाली समेट ली। मोहन ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे वापस पाना आसान नहीं होगा। मगर वो अब भी खुद से कह रहा था, ये सब पिता के लिए किया है। दिन बीतने लगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन एक सा भारी। बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। उनकी आंखों की चमक कम हो गई। वे पहले जैसे शरारती नहीं रहे। बार बार गाय की बात करते। कभी कहते, हमारी गाय कहाँ गई? कभी कहते, उसे बुला लो। एक शाम जब बच्चों ने दूध मांगा तो लीला का संयम टूट गया। उसने मोहन से बस इतना पूछा, क्या किसी बाप का धर्म ये होता है कि उसके मरने के बाद उसके पोते दूध को तरसें? ये सवाल हथौड़े की तरह मोहन के दिल पर लगा। उस रात मोहन सो नहीं पाया। वो आंगन में बैठा रहा। उसे पिता की बातें याद आने लगीं। कैसे वो कहते थे कि बच्चों को कभी भूखा मत सोने देना। मोहन को लगा जैसे उसने पिता की आत्मा को नहीं, उनकी सीख को धोखा दिया हो। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा कि उसका पिता कीचड़ भरे रास्ते पर खड़े हैं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आवाज नहीं निकल रही। फिर अचानक उन्होंने उंगली उठाकर गाय की तरफ इशारा किया और मोहन की नींद टूट गई। पसीने से भीगा हुआ, घबराया हुआ। अगले दिन मोहन खेत नहीं गया। उसने पूरे घटनाक्रम को याद किया। कैसे पंडित ने बातें घुमाई, कैसे लोगों ने दबाव बनाया, कैसे उसने डर के आगे सिर झुका दिया। उसे समझ आने लगा कि दान श्रद्धा से नहीं, भय से हुआ था। उधर पंडित के घर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां सुबह रौनक होती थी। गाय आंगन में बंधी थी। दूध निकाला जाता, बेचा जाता। पंडित के घर में दूध से स्वादिष्ट व्यंजन बनने लगे। पड़ोसियों के लिए दूध भेजा जाने लगा। पंडित का कद और बढ़ गया। पंडितायन ये सब देख रही थी। उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। उसने कई बार कहा कि ये गाय लौटाई जानी चाहिए, मगर पंडित ने उसे चुप करा दिया। उसके लिए ये सब शास्त्र सम्मत था। मोहन को अब साफ दिखने लगा था कि जिन ग्रंथों की आड़ में उसे सब छीना गया, वे ग्रंथ नहीं, हथियार थे। 14वें दिन जब सब रस्में पूरी हो गईं, तो लीला ने मोहन की खूब खबर ली। वो कहने लगी, अरे बच्चों की ओर तो देखो, 10 से 12 दिन हो गए हैं। उन्होंने ढंग से रोटी भी नहीं खाई है। बच्चे कहते हैं, माँ हमें तो हमारी गाय का दूध ही चाहिए। यहाँ हमारे बच्चे तो तड़प रहे हैं और वहाँ उस पंडित के बच्चों की तुमने मौज करा दी है। क्या इन बच्चों का दादा यही चाहता था कि उसके मरने के बाद बच्चे दूध के लिए यूं तड़पें? कौन बाप दादा ये चाहेंगे जहाँ कहीं भी वो होंगे? अगर इन बच्चों को ऐसे तड़पते देखते होंगे तो बड़े दुखी होंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन ने सोचा, बात तो सही है। मोहन ने तय कर लिया कि वो अब पंडित के पास जाएगा। मोहन ने खेतों में जाने के लिए हल नहीं उठाया, बल्कि वो पंडित हरिशंकर के घर पहुंचा। उसे गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। मोहन का दिल कस गया। ये वही आवाज थी जिसे सुनने के बाद ही उसकी सुबह होती थी। आंगन में पंडित बैठे थे। सामने दूध की बाल्टी रखी थी। मोहन को देखकर उनके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर वही पुरानी संयमित मुस्कान। उन्होंने औपचारिकता निभाई, हालचाल पूछा, रस्मों की कुशलता जाननी चाहिए। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे मुद्दे पर आया। उसने पूछा कि जिस उद्देश्य से दान कराया गया था, वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। पंडित ने कहा, ऐसी बातें सोचने की नहीं होती, विश्वास करने की होती हैं। मोहन ने कहा, पंडित जी तुम बड़े झूठे हो। पंडित ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला है? मोहन ने फिर पूछा, मैंने तुम्हें गाय किसके लिए दी थी? पंडित ने जवाब में कहा, तुम्हारे पिता को वैतरणी नदी पार कराने के लिए।
मोहन ने कहा, तो फिर तुमने गाय को वैतरणी नदी के किनारे क्यों नहीं भेजा? हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे रहे, पता नहीं वहां मेरे बाप ने कितनी बार गोते खाए होंगे। तुम हो कि यहाँ मजे से दूध पी रहे हो। पंडित थोड़ा सा सहमा और फिर बोला, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पिता कैसे गोते खा सकता है जिसका बेटा इतना बड़ा दानी हो। तुम्हारे दान के प्रभाव से वहां दूसरी गाय बन गई है जिसने तुम्हारे पिता को पार उतार दिया है। मोहन ने कहा, पंडित जी, जब मैंने तुम्हें 100 रुपये देकर दूसरी गाय लेने को कहा था तो तुमने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, इसी घर की गाय होनी चाहिए। अब वहां पर दूसरी गाय ने मेरे पिता को लात वात मार दी तो मेरा पिता तो डूब ही जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है? पंडित ने कहा, अनुमान से तो यहाँ से वैतरणी नदी 30 करोड़ कोस की दूरी पर है, क्योंकि 49 कोटि योजन तो धरती है और उसके दक्षिण दिशा के दाएं की ओर वैतरणी नदी है। मोहन ने फिर पूछा, अच्छा तो पंडित ये बताओ कि इतनी दूर का तुम्हें कैसे पता चला कि वहां दूसरी गाय बन गई होगी? तुम्हारे पास कोई चिट्ठी आई या तुमने चिट्ठी द्वारा वहां का पता पूछा है कि वहां दूसरी गाय बन गई है? अब तो पंडित के पसीने छूटने लगे और बोला, हमारे पास चिट्ठी तो नहीं आई है, मगर हमारे ग्रंथों में ऐसा ही लिखा हुआ है। मोहन बोला, तो फिर ये बताओ कि हमारे ग्रंथों को सच किस आधार पर माने? पंडित ने कहा, जैसे सब मानते हैं वैसे तुम भी सच मानो। मोहन ने कहा, बहकाओ मत पंडित, ये पुस्तक भी तुम्हारे जैसे के किसी बाप दादा ने तुम्हारी जीविका चलाने के लिए लिखी होगी, क्योंकि एक पिता को अपने पुत्रों के अलावा कुछ प्यारा नहीं होता। 10 दिनों से मेरा पिता मेरे सपने में आकर मुझे मारता है, कहता है, नालायक, दूध वाली गाय को उस पाखंडी के हाथों में सौंपकर बच्चों को सूखी रोटी खिला रहा है। जाओ और गाय को वापस लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही तंग करूंगा। सुनो पंडित, अब मैं अपनी गाय लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर मोहन ने दूध से भरी बाल्टी हाथ में ले ली। पंडित ने कहा, दान देकर वापस लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश होगा। मोहन ने फिर कहा, हाँ, यही तुम्हारी असलियत है। कोई तुम्हें कुछ दे दे तो दुआ दे दो, वरना तुम बद्दुआओं से भरे पड़े हो। अगर तुम ग्रंथों का असली मतलब समझते तो बद्दुआएं नहीं देते। उसमें तो लिखा है कि कोई दान करे तो भला और दान ना करे तो भला। पंडित फिर बोला, यजमान, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी हाय लगेगी। मोहन को अब बड़ा गुस्सा आया और वो बोला, चुप रहो, वरना 13 दिन तक मेरे बच्चों ने जो दूध के बिना दुख पाया है उसकी सारी कसर अभी निकाल दूंगा। अब पंडित की समझ में आ गया था कि मोहन के साथ इस बारे में बात करना बेकार है। पंडित चुपचाप गाय की ओर देखने लगा। मोहन आगे बढ़ा, उसने रस्सी खोली, गाय ने उसे पहचान लिया। उसने धीरे से रंभाया। ये आवाज मोहन के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। मोहन अपनी गाय, बछड़ा और दूध से भरी बाल्टी लेकर वहां से चलता बना। पंडित की पत्नी भीतर से बाहर आई। वो सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में ना क्रोध था ना आश्चर्य, बस एक थकी हुई स्वीकृति थी। अब पंडित के घर में सन्नाटा उतर आया था, वो सन्नाटा जो डर से नहीं हार से पैदा होता है। मोहन जब गाय और बछड़े को लेकर पंडित के घर से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। ये बोझ गाय के वजन का नहीं था, बल्कि उस डर का था जो कुछ दिनों से उसके भीतर बैठा था। गाय आगे आगे चल रही थी जैसे रास्ता जानती हो। बछड़ा कभी माँ के पास जाता, कभी मोहन की ओर देखता, मानो पहचान रहा हो कि किसके साथ सुरक्षित है। लोग मोहन को अपनी गाय वापस ले जाते हुए देख रहे थे। उनके लिए ये दृश्य नया था। पहली बार किसी ने पंडित के घर से कुछ वापस लिया था, और वो भी बिना डर के। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाईं, देखो गाय वापस ले आया, कुछ होगा क्या अब, भगवान जाने। मगर ये बातें उतनी ताकतवर नहीं थीं जितनी पहले हुआ करती थीं। उनमें डर था पर भरोसा नहीं। मोहन अपने घर पहुंचा। जैसे ही गाय ने आंगन में कदम रखा, बच्चों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे चिल्लाते हुए बाहर आए, उसकी गर्दन से लिपट गए जैसे कोई खोया हुआ सदस्य लौट आया हो। लीला ने गाय के माथे पर हाथ फेरा और आंखें बंद कर लीं। उस शाम घर में लंबे समय बाद
सही मायनों में खाना बना, दूध उबला, रोटी बनी। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और दूध पिया। मोहन चुपचाप बैठा, उन्हें देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी पूजा से नहीं, सही निर्णय से आती है। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।